एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम होता है, साल 2015 में हेमू नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद कुछ दिन बीतते हैं, फिर इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जो ये शिवम था ये अपनी पत्नी से खुश नहीं था। तभी इसकी मुलाकात एक प्रियंका नाम की लड़की से होती है और ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। प्यार करने लगते हैं तो दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय स्वामी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय ट्रू क्राइम पर। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज की जो सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद, उसी का एक थाना लगता है जिसका नाम करोसिन रिपब्लिक थाना होता है, वही की है सच्ची कहानी है। अब शिवम प्रियंका से शादी कर जो टैक्सी का काम किया करता था, तो वो गाजियाबाद नवेदा वहाँ पर आ जाता है। जो रहने वाला होता है वो बलिया का होता है। बलिया से वो गाजियाबाद अपनी पत्नी प्रियंका को लेकर आ जाता है, वहाँ पर रहने लगता है। फिर एक दिन इसकी पत्नी प्रियंका की मुलाकात गर्जन यादव से होती है। गर्जन यादव जो इनके यहाँ पर मजदूरी किया करता था, तो उससे मुलाकात होती है। मुलाकात होने के दोनों आपस में बातचीत करते हैं, फिर ये प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद ये दोनों अवैध संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध, जो अवैध संबंध थे वो बनाते हैं। जो इसका प्रियंका का पति टैक्सी चलाया करता था, तो वो टैक्सी पर होता था, तो ये जब जब इनका मन करता था, यह गर्जन यादव अपने प्रेमी को बुलाकर आपस में शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। लेकिन एक दिन ही प्रियंका का पति इन दोनों को आपस में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। देखने के बाद वो इस पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, और गुस्सा होने के बाद लगभग जो गर्जन यादव होता है वो तब तो वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। लेकिन फिर यह जो प्रियंका होती है, इसकी एक दिन बुद्धि खिसक जाती है, इसका दिमाग हिल जाता है, और यह मार्च 2023 को गर्जन यादव के घर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और वहाँ पर उसके घर पर ही रहने लगती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, इधर शिवम अपनी पत्नी को लेकर परेशान था कि कहाँ गई। फिर शिवम को पता लगता है कि ऐसे ऐसे जो है इसकी पत्नी, इसी प्रकार से शिवम को पता लगता है कि इसकी पत्नी जो है बलिया गई है अपने प्रेमी गर्जन यादव के घर पर और वहीं पर रह रही है। तो शिवम वहीं पर बलिया जाता है, जाकर देखता है तो इसकी पत्नी वहीं पर थी अपने प्रेमी के साथ। फिर ये जाकर अपनी पत्नी के हाथ जोड़ने लगता है, बोलता है कि कम से कम मेरी बच्ची का तो ख्याल करो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन प्रियंका साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि मैं तो अपने प्रेमी गर्जन यादव के साथ ही रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। लेकिन बाद में शिवम जब रोता गिड़गिड़ाता है तो प्रियंका मान जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ, लेकिन एक शर्त पर चलूँगी। और जो शर्त होती है वह बोलती है कि जो मेरा प्रेमी है गर्जन यादव, ये भी हमारे साथ चलेगा। अब जो शिवम होता है वो कैसे न कैसे मान जाता है, अपनी बच्ची के लिए करके या कैसे भी बोलता है ठीक है तुम चलो। और वो तीनों आकर गाजियाबाद एक कमरे पर रहने लगते हैं। अब ये तीनों जो होते हैं, पति पत्नी और प्रेमी, तीनों एक ही बिस्तर पर सोते थे। ये शारीरिक संबंध भी बना लिया करता था इसका प्रेमी गर्जन यादव उसके पति के सामने। लेकिन जो शिवम प्रियंका का पति होता है उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वह इसका विरोध भी किया करता था। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने का समय जब बीत जाता है तो प्रियंका जो होती है वह गर्जन यादव से बोलते हैं कि अब कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, इसका ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर 20 दिसंबर 2023 की रात को जब शिवम गहरी नींद में सोया हुआ था, तो यह इसकी पत्नी प्रियंका उसके सीने पर बैठ जाती है। सीने पर बैठकर धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार करती है और उसको मार देती है। मारने के बाद में इसका गला भी दबाती है कि कहीं ना कहीं ये जिंदा नहीं बच जाए। फिर जो इसका प्रेमी गर्जन यादव होता है यह भी इन सब में शामिल था, यह भी इसके साथ साथ यही करवा रहा था। ये कंबल का इंतजाम करते हैं, लाश को कंबल में लपेटते हैं और पास में ही एक मकान जो खाली पड़ा हुआ था उसमें जाकर लाश को फेंक देते हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं। दिन बीतने के बाद वहाँ से जो आसपास के लोग होते थे, जो बच्चे स्कूल आते जाते थे या घूमने जो भी आते जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा समय लगती है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तभी आसपास के जो लोग होते हैं पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद पुलिस वहाँ पर आती है, आकर उस मकान का ताला तोड़कर वहाँ पर जांच करती है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी जो लगभग 30 वर्ष के व्यक्ति की थी और अर्धनग्न अवस्था में थी। अब पुलिस आसपास के मोहल्ले में पूछताछ करती है, उसकी फोटो को दिखाती है कि कोई इस लड़के को पहचानता है, तो सभी मना कर देते हैं। पुलिस फिर जो इसकी पत्नी होती है प्रियंका, उससे भी पूछताछ करती है, उसको ही फोटो दिखाती है कि क्या आप इसको जानते हैं। तो उसकी पत्नी भी उसको पहचानने से मना कर देती है, बोलती है कि मैं तो इसको नहीं जानती। अब जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं
तो शिवम का जो भाई होता है वो उसको ढूंढते हुए गाजियाबाद आता है। वो इधर उधर थानों में उसको ढूंढ रहा था। तभी जो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना होता है ये वहाँ पर जाता है। जाने के बाद पुलिस को बताता है कि सर ये मेरा भाई यहाँ पर रह रहा था, टैक्सी चलाता था, और अभी उसका जो मैं फ़ोन मिला रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है, उसका कुछ पता भी नहीं लग रहा। तो इसी बीच पुलिस उसको वो फ़ोटो दिखाती है उसकी लाश का। तभी वो पहचान लेता है कि वो बोलता है कि ये तो मेरे भाई जैसा ही लग रहा है। फिर जहाँ पर इसका भाई रहता था किराए के रूम में, वहाँ पर जाती है पुलिस। पुलिस जाकर उस प्रियंका से पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो प्रियंका बोलती है मेरा पति तो अंदर है। लेकिन अंदर जो उसका पति नहीं था वो उसका था प्रेमी। अंदर जो होता है उसका पति नहीं होता, उसका प्रेमी होता है। प्रेमी होता है। तो पुलिस दोनों को पकड़ती है, इनसे पूछताछ करती है, प्रियंका से और उसके प्रेमी गर्जन यादव से। लेकिन ये कुछ नहीं बताते। फिर इन दोनों को पुलिस थाने में लेकर जाती है। थाने में ले जाने के बाद जब इनको सख्ती से पूछताछ की जाती है तो तभी ये प्रियंका जो होती है सारा वाक्य पुलिस के सामने बता देती है कि सर ऐसे ऐसे मैं इससे खुश नहीं थी और गर्जन यादव से मैं खुश थी, मैं इससे शादी करना चाहती थी और हम तीनों साथ में ही रहते थे। तभी हमारे में विवाद हो गया और हमने उसको मार दिया। अब पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, चार्जशीट दाखिल कर, और कोर्ट ने इनको जेल में भेज दिया। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद।